चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को यहाँ पर पता है, आज एक और आपका बिंदु है जिसका नाम है यहाँ पे नाथ साहित्य। हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जैन साहित्य पढ़ चुके हैं, रासो पढ़ चुके हैं, नाथ साहित्य, और एप्लीकेशन पे मैंने आज आपको करा भी दिया था सिद्ध साहित्य। तो ये आपका चारों के चारों जो मामले थे वो आज खत्म हो जाएंगे और कल से हम देखेंगे लौकिक गद्य और पद्य साहित्य। ठीक है ना? चलो भैया, अब यहाँ पर देखना, आपको दिया गया है नाथ साहित्य की, थोड़ा यहाँ पर हम वार्ता कर लेते हैं। आखिर यहाँ पर जो नाथ साहित्य है उसका यहाँ पर मामला क्या है। नाथ साहित्य की जहां पर बात होती है तो नाथ साहित्य का यहाँ पर आपका मामला किस प्रकार से है, तो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा 12वीं सदी में या 12वीं से 14वीं सदी के मध्य यहाँ पर क्या हुआ था, भगवान शिव को मानने वाले कुछ अनुयायी थे। तो भगवान शिव को मानने वाले जो अनुयायी थे उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, शैव मत का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य यहाँ पर जो आम भाषा में या कह सकते हैं देश भाषा या लोक भाषा में जो साहित्य लिखा गया था वो आपका कौन सा बन गया था, तो वो आपका नाथ साहित्य बन गया था। मतलब शैव धर्म के अनुयायी अपना प्रचार प्रसार करेंगे, बौद्ध धर्म के अनुयायी अपना प्रचार प्रसार करेंगे, जैन धर्म के अनुयायी अपना प्रचार प्रसार करेंगे। तो यहां पर ये नाथ साहित्य आपका क्या है भैया, शैव धर्म से संबंधित है। सबसे पहला मामला तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद यहां पर सबसे पहले याद रखना ये क्या है भैया, ये शब्द याद रखना। हाँ बिल्कुल। अब आप लोगों के सामने यहां पर प्रश्न आता है कि राहुल सांकृत्यायन एक व्यक्ति थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जो आपका सिद्ध परंपरा है या सिद्ध संप्रदाय जो है आपका, उसका विकसित रूप ही नाथ संप्रदाय है। तो यहां पर राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये फैक्ट आप लोग याद रखना। राहुल सांकृत्यायन ने यहां पर क्या कहा था, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था सिद्ध का विकसित रूप है, सिद्ध साहित्य का विकसित रूप नाथ साहित्य है, विकसित रूप यहां पर नाथ साहित्य है। तो यहां पर याद रखना जो सिद्ध का विकसित रूप है वही आपका क्या है भैया, नाथ साहित्य है। तो आप लोग यहां पर याद रखें जो नाथ मत है वो यहां पर क्या है भैया, या नाथ साहित्य या नाथ मत की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धों का जो यहां पर मामला था, तो सिद्धों का जो विकसित रूप है उसे यहां पर क्या कहा जाता है, नाथ मत कहा जाता है। अर्थात यहां पे जो नाथ मत होता है इसका मतलब ही होता है संत मत के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखना नाथ मत को संत मत के नाम से भी जाना जाता है, संत मत के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। तो आप लोगों के सामने यहां पर प्रश्न आता है सबसे पहले कि यहां पे संत मत किसे कहा जाता है। तो हम लोग भक्ति काल में ज्यादा चले जाते हैं कि भक्ति काल में कैसे संत काव्य धारा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना जो संत मत है ये आपका यहाँ पे नाथ मत को ही संत मत कहा जाता है। इन चीजों के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोग फंस जाते हो। अब एक और चीज यहाँ पर देखना, आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग यहाँ पे समझना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अगर हम बात करें, इनका एक स्टेटमेंट था भैया। इन्होंने यहाँ पर नाथ साहित्य के विषय में क्या यहाँ पे वार्ता की थी, तो मैं आपको बता दूं। नाथ मत को यहाँ पे सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत आदि नामों से यहाँ पर पुकारा था। तो इन्होंने क्या किया था, नाथ मत को, अब जो नाथ संप्रदाय है आपका, तो नाथ संप्रदाय को या नाथ मत को इन्होंने किस नाम से पुकारा था, नाथ मत को यहाँ पे सिद्ध मत, सिद्ध मत, ठीक है। योग सिद्ध हो गया, सिद्ध मार्ग हो गया, योग मार्ग हो गया आपका। जैसे आप लोगों ने देखा कि सर सिद्ध मार्ग हो गया, एक आप लोगों ने यहां पर पढ़ा भैया योग मार्ग भी हो गया, योग मार्ग भी हो गया, ठीक है। अब देखो सिद्ध मत हो गया, सिद्ध मार्ग हो गया, योग मार्ग हो गया, योग संप्रदाय हो गया, योग संप्रदाय हो गया, योग संप्रदाय हो गया, योग संप्रदाय हो गया, अवधूत मत हो गया, अवधूत मत हो गया, आदि नामों से पुकारा था, आदि नामों से पुकारा था, आदि नामों से यहां पर पुकारा था, आदि नामों से यहां पे पुकारा था। तो ये आप लोगों को यहां पर स्पष्टली ध्यान रखना है। वर्ग 2 का कट ऑफ ओके, 80+ है ना, बस शांत बैठे रहो। हाँ ठीक है, समझ में आया मामला सभी को? एक बार थम्स अप करके बताइएगा। जैसे आपका पहला कंसेप्ट है कि सिद्ध का विकसित रूपी आपका नाथ है, नाथ मत को संत मत भी कहा जाता है,
इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके अलग अलग नाम बता दिए, जैसे यहां पर सिद्ध मत हो गया, नाथ मत हो गया, सिद्ध मार्ग हो गया, योग मार्ग हो गया आपका, ठीक है, योग संप्रदाय हो गया, अवधूत मत हो गया, आदि नामों से यहां पर उन्होंने पुकारा था। इसके बाद यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम बात करते हैं तो नाथों की जो संख्या है, नाथों की जो संख्या है लाडलो, वो यहां पर कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। ये आप लोगों को यहां पर याद रखना है। बिल्कुल भैया, आप लोगों को यहां पर नाथ संप्रदाय के अंतर्गत बात करें, हाँ, नाथ संप्रदाय के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 9 नाथ प्रसिद्ध हुए थे। और यहां पर याद रखना, ये यहां पर नाथ संप्रदाय के अंतर्गत बात कर रहे हैं, नाथ संप्रदाय के अंतर्गत, नाथ संप्रदाय के अंतर्गत यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो 9 यहां पर जो नाथ थे वो यहां पे पॉपुलर हुए थे। और ये जो 9 के 9 नाथ हैं वो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल भैया, आज पहली क्लास है क्या? नहीं भैया, आज पहली क्लास नहीं है, आज यहां पर ये 5वीं क्लास है, शायद आपको ज्ञात नहीं है, ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, ये आपका नाथ संप्रदाय का मामला है। अब देखना, आप लोगों के हम बाद में बात करेंगे नाथ 9 कौन कौन से हैं, इनके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। 9 नाथ में जैसे आप लोग पढ़ते हो, आदिनाथ हो गया, मत्स्येंद्र नाथ हो गया, गोरखनाथ हो गया, चरपट नाथ हो गया, गायडी नाथ हो गया आपका, इसके बाद ज्वालेंद्र नाथ हो गया आपका, चौरंगी नाथ हो गया आपका, भरतरी नाथ हो गया, गोपीचंद नाथ हो गया। तो यहां पर ये सब आपके 9 नाथ हैं जो पॉपुलर हुए थे नाथ संप्रदाय में। तो नाथ संप्रदाय में कौन कौन से पॉपुलर हुए थे? हाँ, तो आप लोग यहां पर याद रखना, आदिनाथ हो गया, भगवान शिव को बोलते हैं, मत्स्येंद्र नाथ हो गया, गोरखनाथ हो गया, चरपट नाथ हो गया, गाहिड़ी नाथ हो गया आपका, ज्वालेंद्र नाथ हो गया आपका, चौरंगी नाथ हो गया, भरतरी नाथ हो गया, और लास्ट में गोपीचंद नाथ हो गया। ये आपके 9 के 9 आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही? सभी को बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि यहाँ पर नाथ संप्रदाय में 9 नाथों को यहाँ पर बताइएगा जो पॉपुलर थे। तो आदिनाथ, मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेनाथ, इसके बाद गाहिड़ी नाथ, भरतरी नाथ और आपका गोपीनाथ चंद्रनाथ। तो यहाँ पे कितने हो गए? आपके 9 हो गए, ठीक है ना? आगे बढ़े भैया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? 78 नंबर है जनरल कैटेगरी, कोई चांस है क्या बेटा? उसके ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों का कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, ठीक है ना? डन। देखना, अब आप लोग समझना नाथ साहित्य की विशेषताएं, नाथ साहित्य की विशेषताएं। सिद्धों का मामला अलग था, सिद्ध थे बिल्कुल वैसे आदमी, हाँ, जैसे यहां पर बोलते नहीं है शौकीन आदमी जो थे वो सिद्ध थे। ये आते हैं बिल्कुल यहां पर सिंपल बेहतरीन तरीके से। हठ योग साधना यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है, हा और ठा, सूर्य चंद्र। तो यहां पर याद रखना, 9 नाथों का नाम भी पूछते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, उसको भी लिख लेंगे, टेंशन मत लो। वसुंधरा शर्मा जी, हाँ, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेने का। एक बार सभी बच्चे पहले थम्स अप करेंगे, हाँ, जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार थम्स अप करेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट समझना, इसमें एक पूछा भी गया है, वर्ग 2 में भी आ चुका है आपका, टीजीटी पीजीटी में भी आ चुका है कि नारी की निंदा सर्वाधिक यहां पे कहां मिलती है। तो इस साहित्य में नारी की निंदा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। तो यहां पे याद रखना, नारी की निंदा का उल्लेख, नारी की जो निंदा है, तो नारी की निंदा का यहां पर उल्लेख आपको मिलता है, उल्लेख मिलता है कहां पर? नाथ में। तो आप लोगों को याद रखना है, नारी की जो निंदा है सर्वाधिक वो आपको कहां पर मिलती है? तो वो आपको यहां पर नाथ साहित्य में मिलती है। इसमें गुरु एवं ज्ञान, हाँ, गुरु एवं ज्ञान निष्ठा को अत्यधिक महत्व दिया है। तो यहां पर क्या है? गुरु एवं ज्ञान निष्ठा को महत्व दिया है। इसमें गुरु एवं ज्ञान निष्ठा को, गुरु एवं ज्ञान निष्ठा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है लाडलो, महत्वपूर्ण स्थान दिया है लाडलो, महत्वपूर्ण स्थान दिया है लाडलो, ठीक है ना? तो आप लोगों को यहां पर यह भी याद रखना है। तो पहला नारी की निंदा हो गई, इसके बाद यहां पर, इसके बाद याद रखना इसमें ज्ञान और आपका यहां पर क्या है भैया? गुरु। तो यहां पर गुरु एवं ज्ञान की निष्ठा जो है उसको सर्वाधिक महत्व आपको इसमें मिलता है, किसमें? नाथ साहित्य में। इसके बाद यहां पर याद रखना सांसारिक भोग विलास, इनकी यहां पर निंदा की गई, जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उनकी यहां पर इसमें निंदा की गई है। तो आप लोग यहां पर याद रखना भोग विलास की इसमें क्या की गई लाडलो? निंदा की गई है। तो भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, तो भोग विलास की यहां पर क्या की गई है? भोग विलास की यहां पर निंदा की गई है। तो जो भोग विलास की यहां पर
ठीक है ना, समझना। आपसे यहां पर पूछा जाएगा तो भोग विलास की यहां पर क्या मिलती है भैया, निंदा मिलती है। जो मनोविकार हैं आपके, जो मन के विकार हैं आपके, मनोविकारों की इसमें निंदा मिलती है, भोग विलास की इसमें निंदा मिलती है। इसके बाद यहां पर आप लोगों ने देखा होगा गृहस्थ धर्म के प्रति इसमें अनासक्ति भाव देखने के लिए मिल जाता है। तो ये इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोग अब लिखिएगा, हठ योग साधना पद्धति को अपनाया गया है। तो इसमें यहां पर क्या मिलता है लाडलो, हठ योग साधना पद्धति, हठ योग साधना पद्धति को अपनाया गया है, साधना पद्धति को अपनाया गया है। तो इसमें यहां पर जो हठ योग है, हठ योग साधना पद्धति जो है, इसको यहां पर इसमें अपनाया गया है। ये आप लोगों को यहां पर याद रखना है। बिल्कुल भैया, ये कंसेप्ट आप लोग यहां पर याद रख लेना, ठीक है ना। हठ योग क्या होता है, ठीक है, बता देंगे भैया, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। डन। ओके। हाँ, ब्राह्मणवाद के प्रति भाव, उपेक्षा भाव मिलता है बेटा। कर्मकांड और ब्राह्मणवाद जो है उसके प्रति यहां पर उपेक्षा भाव मिलता है। कल जो हमने पढ़ा था वहां पर उसकी निंदा थी, इसमें उपेक्षा भाव मिलता है आपका, ठीक है ना। हाँ, हठ योग का मतलब यहां पर क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जैसे मन, प्राण, शुक्र, वाक, कुंडलिनी जो होती हैं, ये 5 तत्व होते हैं। मन हो गया, प्राण हो गया, शुक्र हो गया, वाक हो गया, कुंडलिनी हो गई। इन 5 तत्वों पर नियंत्रण कर लेना ही क्या कहलाता है, हठ योग कहलाता है। जैसे मन पर कंट्रोल कर लेना, प्राण, शुक्र, वाक, वाणी पर, कुंडलिनी आदि पर यहां पर नियंत्रण कर लेना, हठ योग को यहां पर वज्र योग कहा जाता है, या जप योग या कुंडली योग आदि नाम से जाना जाता है। एक यहां पर लिखना आप लोग, एक नोट करके आप लोग लिखना भैया, हठ योग को, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। हठ योग को किस किस नाम से, एक तो वज्र योग, जप योग, कुंडली योग। तो एक तो यहां पर कौन सा हो गया लाडलो, वज्र योग हो गया, एक हो गया लाडलो जप योग हो गया, और एक हो गया कुंडली योग, कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है, ये जो आपका मामला है जब भी पूछा जाएगा, हाँ कुंडलिनी मतलब यहाँ पे कुंडली कई जगह दिख जाता है, कई जगह कुंडली, तो आप कुंडली लिख लो, ये ठीक रहेगा आपका, ठीक है ना। चलो, तो आप लोगों का यहाँ पे जो हठ योग है, ये वाला पॉइंट आपका आ चुका है, इसको आप स्टार लगा लेना। ये वाला पॉइंट आपका आ चुका है, वज्र योग किसे कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनेगा तो जप योग से बन सकता है आपका, किससे बन सकता है, जप योग से बन सकता है। तो हठ योग को वज्र योग, जप योग या कुंडली योग आदि नामों से यहां पर जाना जाता है। ये वाला प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपने यहां पर व्यक्ति का नाम सुना होगा, गुरु गोरखनाथ। तो गुरु गोरखनाथ के द्वारा यहाँ पे जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, इस रचना के अनुसार यहाँ पे हठ शब्द में जो हा का अर्थ होता है वो यहाँ पर सूर्य होता है, और ठा का अर्थ यहाँ पे चंद्रमा। तो आप लोग याद रखना, हा मतलब यहाँ पर क्या होता है, सूर्य, और ठा मतलब यहाँ पर क्या होता है, चंद्रमा। अब ये आपका थोड़ा डीपली प्रश्न, जैसे मान लो कोई अच्छे लेवल के एग्जाम की बात करें तो ये कहां पर मिलता है, किस तरीके से, सूर्य चंद्रमा सबको पता है कि हा मतलब सूर्य होता है, ठा मतलब चंद्रमा होता है, लेकिन आखिर ये मुद्दा मिलता कहां पर है। तो गुरु गोरखनाथ द्वारा यहां पर रचित सिद्ध, जो यहां पर साहित्य सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति एक रचना है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति रचना किसकी, गोरखनाथ की है। उसमें यहां पर उनके अनुसार ये कहा जाता है कि हठ जो शब्द है, हा का मतलब सूर्य होता है और ठा का मतलब चंद्रमा होता है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, हाँ सूर्य तथा ठा का मतलब यहां पर क्या होता है, चंद्रमा होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कौन है भैया, आशी सोनी, क्या पूछ रहे हैं भैया। ठीक है, देखो 80 प्लस है ना, आप आराम से सोना, और जो अफवाहें फैल रही हैं 90 पे लिस्ट जाएगी,
88 पे लिस्ट जाएगी, उन सब से अपन बात कर लेंगे बाद में। बच्चों को गुमराह ना करे कोई भी। हाँ, हाथ जोड़कर निवेदन है भैया, क्योंकि मुश्किल से तैयारी की है। हाँ, 80+ नंबर हैं, आप सेफ हैं, आप आराम से सोएं। बस जिनके पास बीएड है वो वर्ग 1 की तैयारी में लग जाएं, जिनके पास डीएड है वो वर्ग 3 की तैयारी करते रहें। ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। डन। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है लाडू। गोरखवाणी है, उसको यहां पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना? ओके। अवधूत संप्रदाय वही है। देखो आप लोग यहां पर अगर 80 से कम हो तो बाउंड्री है, टेंशन में हो, बढ़ गए नंबर तो अंदर, घट गए तो मामला खत्म। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं नाथ संप्रदाय की रचनाओं की, अगर हम नाथ संप्रदाय की रचनाओं की बात करते हैं तो नाथ संप्रदाय की जो रचनाएं हैं इनकी थोड़ा सा वार्ता कर लेते हैं भैया। अब देखो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने यहां पर पढ़ा होगा इसमें नाथ संप्रदाय में, तो नाथ संप्रदाय की या नाथ साहित्य की अधिकतर रचनाएं या तो गुरु गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई हैं, किसी अन्य विद्वान ने लिखकर उसे यहां पर गोरखनाथ के नाम से प्रकाशित किया है। तो नाथ संप्रदाय में अधिकतर रचनाएं गोरखनाथ की हैं। अधिकतर जो रचनाएं हैं इसमें अगर हम बात करते हैं लाडलो, अधिकतर जो रचनाएं हैं अगर हम बात करते हैं, अधिकतर जो रचनाएं हैं अगर हम बात करते हैं तो किसकी हैं भैया? गोरखनाथ की हैं। या तो गोरखनाथ की रचनाएं हैं या फिर यहां पर उनके नाम से यहां पर प्रकाशित हुई हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आरंभ में जो सभी रचनाएं थी गोरखनाथ की इधर उधर बिखरी हुई पड़ी रहती थी। अब करें तो करे क्या? तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति आए थे, पीतांबर दत्त वर्डवाल। तो याद रखना पीतांबर दत्त की अगर हम बात करें, जो पीतांबर दत्त हैं आपके, पीतांबर दत्त की अगर हम बात करें लाड़ लो, हाँ डीलिट बोला जाता है इनको, डीलिट ये उपाधि थी। तो स्टार्टिंग में यहां पर क्या था भैया? रचना इधर उधर फैली हुई थी। जैसे एक रचना देवास में पड़ी है, एक उज्जैन में पड़ी है, एक अलीराजपुर में पड़ी है, एक झाबुआ, एक बड़वानी में पड़ी हुई, ऐसे पड़ी हुई थी। अब उनको लाना कहां था? सभी को इंदौर में लाना था। इंदौर में लाने के लिए अब क्या किया भैया? थ्योरी यही है नोट में। हाँ, जितना पढ़ाया जा रहा ना बेटा उतना पढ़ लो, बिल्कुल 100% हो जाएगा 85 वालों का। ठीक है ना? डन। अब देखना आप लोगों को यहां पर दिया है डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पीतांबर दत्त वर्डवाल, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन्होंने यहां पर क्या किया? पीतांबर दत्त वर्डवाल ने इनकी सभी रचनाओं को क्या है? एक जगह संकलित किया और यहां पर गोरखवाणी के नाम से प्रकाशित किया। तो यहां पर याद रखना गोरखवाणी, गोरखवाणी के नाम से यहां पर प्रकाशित किया। सभी रचनाओं को यहां पर पहले संकलित किया और फिर यहां पर याद रखना प्रकाशित किस नाम से करवाया? गोरखवाणी के नाम से प्रकाशित करवा दिया। बिल्कुल भैया। तो जब आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि ये बताइएगा गोरखनाथ की रचनाएं बहुत सारी थी, गोरखनाथ की रचनाएं इधर उधर फैली हुई पड़ी हुई थी, लेकिन यहां पर जितनी ज्यादा रचनाएं हैं सबसे ज्यादा नाथ में किसकी हैं? गोरखनाथ की हैं। जो पीतांबर दत्त वर्डवाल ने यहां पर गोरखवाणी नाम से सभी रचनाओं का संकलित किया और एक रचना का नाम दे दिया। नाम क्या था? तो गोरखवाणी था और उसका प्रकाशन करवा दिया गोरखवाणी के नाम से। क्लियर है बात भैया यहां पर? अब देखो गोरखवाणी की अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर गोरखवाणी की बात करते हैं, लाड़ लो समझना, गोरखवाणी के जो प्रकाशन है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा। अब देखो आप लोग यहां पर याद रखना इसका जो प्रकाशन है हिंदी साहित्य प्रयाग द्वारा, हिंदी साहित्य प्रयाग द्वारा प्रकाशन। ठीक है? अब देखो यहां पर इसका जो प्रकाशक था तो यहां पर हिंदी साहित्य प्रयाग के द्वारा। अब आपसे पूछा जाएगा इसका सन क्या था?
तो सन यहां पर कई जगह मिल जाता है 1942 मिलता है, शायद आपको पता होगा। कई जगह यहां पर 1930 मिल जाता है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, ये दो आपको डेटा मिलती हैं। एक तो यहां पर डेट क्या थी लाडलो, एक तो डेट आपकी मिलती है इसका जो प्रकाशन है, इसका जो यहां पर प्रकाशन है, इसका जो लाडलो प्रकाशन है, एक तो 1942 मिलता है और एक यहां पर क्या मिलता है लाडलो, 1930 मिलता है। अब किस किस के अनुसार है, तो यहां पर राम कुमार वर्मा की बात करें, राम कुमार वर्मा की बात करें तो यहां पर आपका 1942 है। और बच्चन सिंह की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह की अगर हम बात करते हैं तो फिर यहां पर आपका 1930 हो जाता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही सभी को। हाँ, आपसे पूछा जाएगा गोरख वाणी का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा, हिंदी साहित्य सम्मेलन और लिख लेना भैया, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा 1942 1930 अलग अलग डेटें हैं आपकी। रामकुमार वर्मा के अनुसार 42 है, बच्चन सिंह के अनुसार कितनी है, 1930 में से डेट आज तक पूछी नहीं गई है, लेकिन किस्मत अपनी खराब है तो हो सकता है कि पूछ ली जाए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो, यहां तक बात समझ में आ गई। टोटल साहित्य में, नाथ साहित्य में यहां पर क्या 40 रचना मानी जाती हैं, जिसमें से 14 रचनाओं को वो प्रमाणिक मानते हैं। कौन, पीताम्बर दत्त बड़वाल। तो यहां पर याद रखना, इन्होंने यहां पर 14 रचनाएं प्रमाणिक मानी, 14 रचनाएं यहां पर क्या है, प्रमाणिक मानी है। अगर आपसे पूछी जाएगी तो प्रमाणिक मानी है। ठीक है, कुल यहां पर 40 रचना है, इसमें कुल 40 रचना है, लेकिन प्रमाणिक कितनी मानी है लाडलो। तो ये प्रश्न बन जाता है कि जब भी पीताम्बर दत्त बड़वाल के अनुसार यहाँ पर इस साहित्य की कुल 40 रचना है, जिसमें से 14 को वे प्रमाणिक मानते हैं, और 14 रचनाओं में से डॉक्टर बड़वाल ने 13 रचनाओं का ही प्रकाशन करवाया है, 13 का ही प्रकाशन किया है। तो ये भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। तैयारी कब से चालू करवाओगे सर, बेटा तैयारी चालू हो गई है, एप्लीकेशन पे क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है 11:10 पे। डेली 11 बजे क्लास रहती है आपकी। तो आप लोग याद रखना, जो भी बच्चे हैं एप्लीकेशन पे आप लोग जुड़ सकते हैं तांडव क्लासेस के पे। ठीक है ना। हाँ, तो आप यहां पर जैसा वर्ग 2 में धूम मची थी, अब वर्ग 1 की बारी है, क्योंकि याद रखना, हाँ अंत तक मेहनत करेंगे भैया, आप लोगों को पता है। ठीक है, मिथिलेश, ओके डन, अंत तक मेहनत करेंगे सर। 14 में से अप्रकाशित रचना कौन सी है, अच्छा प्रश्न है भैया, नेट वाला कबूतर है कोई, एक ही है। देखो 13 तो प्रकाशित हो चुकी थी, ज्ञान चौतीसा करके एक रचना थी जो अप्रकाशित मानी जाती है, बाकी 13 की 13 प्रकाशित मानी जाती हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहां पर ये चीजें पढ़ी होंगी, तो आप लोग यहां पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो नाथ साहित्य में सबसे प्रमाणिक रचनाएं कितनी हैं, तो 14 मानी है, जिसमें 13 का यहाँ पर प्रकाशन हुआ है। जैसे सबदी सुना होगा, पद सुना होगा आपने, प्राण संकली सुना होगा आपने, शिष्या सुना होगा आप लोगों ने, आत्मबोध सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, 15 तिथि आप लोगों ने सुना होगा, सप्तबार आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये यहां पर इस तरीके से प्रकाशित हुई थी, लेकिन कौन सी नहीं हुई है भैया, 14 थी, 13 प्रकाशित हुई, ये पूछ सकता है कौन सी नहीं हुई, तो ज्ञान चौतीसा नहीं हुई है। लिख लेना कहीं पर नोट करके, ज्ञान चौतीसा नामक रचना आपकी अप्रकाशित मानी जाती है। अब बात समझ में आ गई, अब बात समझ में आ गई। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो, ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट कुछ खास नहीं है। हो गया, वर्ग 1 का कोर्स लेना है तो तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बस बात खत्म। ओके डन, ठीक है।
चलो बहुत बढ़िया। अब देखना आप लोग यहां पर अगर हम बात करें पॉपुलर 9 व्यक्ति तो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, पॉपुलर 9 व्यक्ति तो आप लोगों ने यहां पर पढ़ लिए होंगे। अब देखना यहां पर आपसे एक प्रश्न आता है, लो यहां पर आपसे एक प्रश्न आता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो नाथों की संख्या 9। अब देखो यहां पर नाथों की संख्या 9 है। हाँ गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, समझना रे कबूतरों सभी। हम लोगों ने अभी 9 पढ़े थे, याद है कि नहीं है सभी को? हम लोगों ने यहां पर अभी 9 पढ़े थे लाडलो। हाँ तो आप लोगों से यहां पर पूछा जाएगा, बिल्कुल भैया, नाथ संप्रदाय में 9 नाथ पॉपुलर हुए थे, उनका क्रम हम लोगों ने पढ़ा था आदिनाथ करके, मत्स्यनाथ, यहाँ पे गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, गृहिणीनाथ, ज्वालिनाथ, भर्तृनाथ, गोपीनाथ। लेकिन अब आप लोग यहां पर देखना थोड़ा सा मामला अलग है। यहां पर आप लोगों को दिया गया है, हाँ नाथों की संख्या 9 है भैया गोरखनाथ सिद्धांत संग्रह के बिल्कुल अनुसार। अब देखो इसमें कौन कौन से 9 हैं तो समझना कबूतरों। एक आते हैं आपके यहां पर नागार्जुन आते हैं, एक यहां पे जड़ भरत आते हैं, इसके बाद यहां पे हरिश्चंद्र आते हैं, इसके बाद यहां पर याद रखना, इसके बाद यहां पे सत्यनाथ आते हैं, एक यहां पे भीमनाथ आते हैं, एक यहां पर आपके गोरक्षनाथ आते हैं, ठीक है। एक यहां पर आते हैं आपके चरपटनाथ आते हैं, ठीक है ना। एक यहां पर आते हैं जलंधरनाथ आते हैं, और एक और आते हैं मल्ल्यार्जुन, एक और यहां पर आते हैं मल्ल्यार्जुन। सुनना रे कबूतरों सभी, हाँ ठीक है डन। अब देखो यहां पर ये जो मामला है ना, ये आपका शुक्ल के अनुसार है, यही आता है शुक्ल के अनुसार। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपसे पूछा जाएगा कि 9 के 9 यहाँ पे नाथों के नाम बताइएगा, तो हम लोग बताएंगे भैया नागार्जुन हो गए, जड़मत हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, सत्यनाथ हो गए, भीमनाथ हो गए, गोरक्षनाथ हो गए, चरपटनाथ हो गए, जलंधर हो गए और मल्ल्यार्जुन हो गए। तो आपके यहाँ पर 9 माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो ये वाला क्रम है। लेकिन नाथ संप्रदाय के अनुसार 9 जो फेमस थे वो कौन थे आपके, तो शुक्ल के अनुसार ये एग्जाम में आता है, तो ये वाला मामला आपका एग्जाम में आएगा। लेकिन डायरेक्टली अगर मान लो ये वाला क्रम ना दे, हाँ बहुत बढ़िया, आपका यहां पर अगर ये वाला क्रम ना दे तो फिर आपका कौन सा वाला देगा? नाथ संप्रदाय में पॉपुलर जो प्रसिद्ध थे आपके कौन? हाँ आदिनाथ, मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटनाथ, ये सब ज्वालिनाथ, ठीक है ना, गृहिणीनाथ हो गए आपके, गोपीनाथ हो गए, भर्तहरिनाथ हो गए। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाएगा तो ये वाला मामला है आपका, ठीक है ना, बात खत्म। लिख लो भैया सभी, ठीक है। ओके वो बोलते नहीं 8 दिशाओं में 8 नाथ, हाँ 8 दिशाओं में 8 नाथ और बीच में आदिनाथ, सुना है कि नहीं सुना? चलो बहुत बढ़िया। और क्या, 8 दिशाओं में 8 नाथ और केंद्र में आदिनाथ। वैसे यहां पर आप लोगों ने देखा होगा टोटल यहां पे सूची जो बनी थी वो यहां पे 76 नाथों की बनी थी, लेकिन 9 ही पॉपुलर हो पाए थे आप लोगों के, ठीक है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा भैया, तांडव क्लासेस आप लोग प्ले स्टोर में जाइएगा, तांडव क्लासेस प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर में सर्च करो तांडव क्लासेस, एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप वहां से बिल्कुल कोर्स को परचेस कर सकते हैं। वर्ग 1 हिंदी प्री का
और जिनका प्री निकला है तो मेंस का भी लॉन्च नहीं किया है तो आने वाला है, ठीक है ना। डन, मेंस का भी आने वाला है। ओके भाई, हो गया। अब आप लोग इसमें लास्ट में लिख लो, एग्जाम के हिसाब से लिख लो भैया अब, ठीक है। गोरखनाथ जी का जन्म पूछा था सर, लिख लो। हाँ, ये वाला पॉइंट आप लोग कहीं लिख लेना, गोरखनाथ का जन्म। अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया है, आ चुका होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार जन्म पूछे भी गए, गोरखनाथ का जन्म या समय काल। इसको यहां पर थोड़ा समझना, इसको यहां पर आप लोग थोड़ा सा समझना। अबे दिया किस प्रकार से है तो आप लोग यहां पर याद रखना, अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको दिया है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार क्या माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या माना जाता है? ठीक है। पीतांबर के अनुसार क्या माना जाता है? पीतांबर दत्त वर्णवाल के अनुसार क्या माना जाता है? इसके बाद यहां पर आपका शुक्ल के अनुसार क्या माना जाता है? और राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या माना जाता है? इसके बाद यहां पर याद रखना, हाँ बिल्कुल भैया, ये आपको यहां पर इस तरीके से दिया रहता है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी तो ये 9वीं सदी, ठीक है ना। और यहाँ पे पीतांबर दत्त की बात करें तो यहाँ पर ये 11वीं सदी, और ये मानते हैं यहाँ पे 13वीं सदी। तो आपका प्रश्न किस प्रकार से आया था वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी में उत्तर मत देना। आप लोगों से जब पूछा जाएगा, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका 845 माना जाता है ईस्वी, और एचपीडी के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं सदी है। पीतांबर दत्त वर्णवाल की बात करते हैं तो 11वीं सदी है। वहीं रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो ये वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है, और उसका आंसर भी यही दिया था आपका, हाँ 13वीं सदी माना था, ठीक है ना। लिख लो भैया। ओके, अब 2-3 यहां पर इनकी पंक्ति और लिख लो भैया, उसके बाद ये नाथ संप्रदाय, हाँ इससे क्वेश्चन बन जाएगा। पंक्तियां और लिख लो इनकी। सबसे पहले यहां पर लिखना आप लोग, हाँ जोई जोई पिंडे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ये आपकी यहां पर पंक्ति आप लोगों से जब पूछी जाएगी तो आप यहां पे बता सकते हैं, बहुत बढ़िया, कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो यहां पर ये जो पंक्ति है वो लाडलो यहां पर किसकी मानी जाती है? तो आप लोग याद रखना, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आप लोगों को यहां पे दिख जाएगा कि ये आपके गोरखनाथ की है। बहुत बुरा लगता है जब रिजल्ट ऐसा दिखता है स्क्रीन पर। अच्छा ऐसा भैया, क्या दिख रहा है भैया? कम नंबर आ गए, पढ़ाई कर लो भैया। हाँ मौका आ रहा है, भुना लो, अच्छी बात है, नहीं तो फिर टेंशन हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? हाँ अगला, अभी अंतर त्याग माया। इसके बाद एक और पंक्ति लिख लो, दुभद्या दुभद्या मैट, दुभद्या मैट सहज में रहे, सहज में रहे। ये इंपॉर्टेंट है आपकी, और ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है ना। डन, बहुत बढ़िया। एक और लिख लो, नाथ बोले अमृतवाणी, नाथ बोले अमृतवाणी, नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी कवाली पानी, बरसेगी बरसेगी कवाली पानी, कवाली पानी, कवाली पानी। तो ये भी यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी पंक्ति, ये भी आप लोग यहां पर याद रखना।
वर्तमान उम्र 26 साल है। क्या पूछ रहे हैं भैया? गुरु जी 20 साल की उम्र में बच्चे का हम्म चलो इस पर चर्चा करते हैं अपन, ठीक है ना? सही बोल रहे हो, 21 होना चाहिए। ठीक है, देखना भैया, एक और पंक्ति आप लोग लिख लो भैया। गुरु बिना ज्ञान, गुरु बिना ज्ञान ना पायला रे भाईला, ना पायला रे भाईला। चलो रे कबूतर, लिख लो ये पंक्तियां, आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना? हाँ, ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं आपकी, लिख लेना। अब देखो, एक आप लोग यहां पर याद रखना, अवधू शब्द जब आता है ना, अवधू, अवधू, हाँ, तो समझ लेना वो गोरखनाथ का ही है। लिख लो भैया, अवधू मन चंगा कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? हाँ, ये आप लोग कहीं लिख लेना, ये दोनों के दोनों कंसेप्ट जो है ना, सुनिएगा सभी विद्यार्थी यहां पर। एक आता है अवधू मन चंगा, कठौती में गंगा। एक आता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। चलो भैया, ये दोनों लिख लेना। अब मुझे ये बताइएगा, हाँ बहुत बढ़िया, ये बताइएगा यहां पर ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है और ये वाली पंक्ति किसकी है? कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, दोनों बता चुका हूं भैया। मनचंगा कटौती में गंगा, अवधू मनचंगा कटौती में गंगा, समझ रहे हो ना? दो हैं। हाँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोग यहां पर यार, क्वेश्चन तो ऐसे ही फंसते हैं, ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं और हम लोग टेंशन में पहुंच जाते हैं, और हम लोग जब टेंशन में पहुंचते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है भैया। दोनों अलग अलग हैं, फिर टेंशन। हाँ, तो आप लोग यहां पर याद रखना, ये तो है रैदास की सेकंड वाली, और ये है गोरख की। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? हाँ, अब ये बताओ, ये आपका यहां पर क्या है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि बच्चे यहां पर क्या करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्लास को आप व्यवस्थित सुनेंगे तो शायद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। मुझे नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा है, लेकिन जो आपको पढ़ाया जाएगा डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे। जहां मुझे लगेगा एग्जामिनर आपके साथ में यहां पर खिलवाड़ कर रहा है, दिमाग के साथ खेल रहा है, या एग्जामिनर आपकी यहां पर मेंटलिटी के साथ खेल रहा है, तो फिर मामला यहां पे गड़बड़ है। तो आप लोगों की यहां पे ये पंक्तियां लिख दी हैं, ये सब गोरखनाथ की हैं। बस ये वाली पंक्ति आप लोग यहां पे ध्यान रखना, ये किसकी है? रैदास की है। ये किसकी है? रैदास की है, ठीक है? ओके, डन। समझ में आया सभी को? हाँ, कल से हम पढ़ेंगे लौकिक गद्य और लौकिक पद्य। बहुत बढ़िया, कल से हम पढ़ेंगे लौकिक गद्य और लौकिक पद्य। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रही। नोट्स बनाते जाना साथ साथ, बाद में मत बोलना कुछ भी। नोट्स आप लोग यहां पे साथ साथ बनाते जाना, ठीक है ना? हाँ, बाद की टेंशन मत छोड़ना भैया, बाद की टेंशन मत छोड़ना, ठीक है ना? चलो, तो यहां पर जितने भी विद्यार्थी हैं, एप्लीकेशन पे रहेगी आपकी कल 11 बजे क्लास, 11:10 पे, और यूट्यूब पे आपकी 9 बजे रहेगी। कल से एमसीक्यू कराना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? और कोई किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यूट्यूब की सारी क्लासें एप्लीकेशन पर डल चुकी हैं, कंटेंट में जाके देख लो भैया। हाँ, चलो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। बाकी कल हम यहां पर एमसीक्यू, आपका आदिकाल चल रहा है तो आदिकाल के एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है ना? डन, ओके।
ऐसा कुछ भी नहीं है कुमार जी, हाँ हो जाता है वो। चलो मिलते हैं कल रात को 9 बजे। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोग यहां पर तैयारी करें। जुड़े रहिएगा तांडव क्लासेस के साथ में। बोलिए भारत माता की जय।